हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अनाजों के नाम संस्कृत में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है गेहूँ। गेहूँ को हम संस्कृत में गोधुमा कहते हैं या गोधुम कहते हैं। दूसरा है चावल। चावल को संस्कृत में तंडुलम कहा जाता है या तंडुलह भी कहते हैं। तीसरा है मक्का। मक्का को हम संस्कृत में महाकायः कहते हैं। चौथा है जौ। जौ को हम संस्कृत में यवम, यवः और धान्य राजः कहते हैं। पांचवा है बाजरा। बाजरा को संस्कृत में प्रियंगडः और प्रियंगु कहा जाता है। छठा है धान। धान को हम संस्कृत में धान्यम कहते हैं। तिल को संस्कृत में तिलः कहा जाता है। आठवां है सरसों। सरसों को हम संस्कृत में ससर्प और तंतुकः कहते हैं। नौवां है दाल। दाल को संस्कृत में द्विदलम कहा जाता है। 10वां है मटर। मटर को हम संस्कृत में कलायः और वर्तुकः कहते हैं। आटे को संस्कृत में गोधूम चूर्णम। चूर्ण मतलब पिसा हुआ और गोधूम गेहूँ, तो गेहूँ के आटे को हम गोधूम चूर्णम कहेंगे या गोधूम पिष्ठम कहेंगे। किसी भी चीज़ का आटा है अगर, तो उस चीज़ की संस्कृत बोलने के बाद हम पिष्ठम या चूर्णम कहने से वो उस चीज़ का आटा बन जाता है। अरहर। अरहर को हम आढ़की कहते हैं। चना को हम चणकम कहते हैं संस्कृत में। बेसन क्योंकि चने को पीस कर बनता है, इसलिए चनक चूर्णम कहा जाता है या चणक पिष्टम भी कह सकते हैं। उड़द। उड़द को संस्कृत में माशा कहा जाता है। 16वां है मूंग। मूंग को संस्कृत में मुग्ध कहा जाता है। 17वां मूंगफली। मूंगफली को संस्कृत में मूंगफली कहते हैं। 18वां सत्तू। सत्तू को संस्कृत में सक्तुः कहा जाता है। 19 मसूर। मसूर को संस्कृत में हम मसूरा कहते हैं। 20वां राजमा। राजमा को हम संस्कृत में शिम्बी कहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।